हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा नेशनल पार्क वाली सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए, उसके बाद ये देखिएगा तो आप लोगों को पैटर्न समझ आएगा कि हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। और जो लोग लेक्चर नंबर 1 देखे ये वीडियो वहीं पे स्टॉप करो। सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताओ आप लोगों को अभी फिलहाल पेजेस नहीं पलटाना है। आप लोगों के जो नोट्स बना रहे हो पहले बताओ कि आप लोग कितने नेशनल पार्क आप लोगों को याद आ रहे हैं अभी। ठीक है, वो मुझे पूरे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं देखूंगा एक एक के। ठीक है, और जो बोला वो जरूर से करिएगा, है ना। सेकंड चीज, बार बार वही बोलूंगा, पीडीएफ आपको हर जगह मिल जाएगा, कंटेंट आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इस लेक्चर जो मैंने लाने का उद्देश्य था कि आपको याद होना। क्या आप लोगों को याद हो रहा है कमेंट करके ये भी बताना। और जिस पैटर्न में मैं याद करवा रहा हूँ उसी पैटर्न में एक्टिव रिकॉल करिएगा तुरंत, तभी आपको सारी चीज आप लोगों को याद होंगी। ठीक है ना। तो अच्छे से लेक्चर को देखो, अच्छे से याद करो, यहीं पे याद करो। ऐसा नहीं कि बाद में जाके याद कर लेंगे, हम कंटेंट लिख लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। यहीं पे याद करो तो फायदा होगा आप लोगों को। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हम लोगों ने देखे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, केवल नेशनल पार्क के नाम देखेंगे और रिवर देखेंगे, बाकी हम लोग लास्ट में पूरी तरीके से पूरा लेक्चर अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले देखे थे लद्दाख। लद्दाख में हम लोगों ने देखे थे कौन सा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। सॉरी, हेमिस नेशनल पार्क से आप लोगों को कौन सी रिवर जा रही थी, इंडस जा रही थी, प्लस मरखा रिवर जा रही थी, है ना। इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमने सबसे ऊपर देखे थे काजीनाग, जहां से कौन सी रिवर जा रही थी आप लोगों की, झेलम रिवर। फिर इसके बाद देखिए सलीम अली। सलीम अली से कौन सी रिवर जा रही थी आप लोगों की, झेलम रिवर। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे दचीगाम। दचीगाम से कौन सी रिवर जा रही थी आप लोगों की, दगवान रिवर। इसके बाद यहीं पे देखे थे हम लोग नीचे साइड पे किश्तवाड़। और किश्तवाड़ से कौन सी रिवर जा रही थी, कौन सी जा रही थी, चिनाब रिवर और मशरूदा रिवर। ठीक है। डल लेक किसमें था आप लोगों का, सलीम अली में आप लोगों का डल लेक आ जाता। फिर हम लोगों ने क्या देखे थे, दची गांव में कौन सा लेक है, और एक मार्शा लेक। मार्शा लेक। ठीक है, इतनी सारी चीज हो गई किसकी, जम्मू कश्मीर के बाद। जम्मू कश्मीर के बाद हम लोगों ने देखे थे कौन सा आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने कौन से नेशनल पार्क देखे, सबसे ऊपर में हम लोगों ने कौन सा देखे थे हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालय से स्टार्ट करे थे, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय के बाद हम लोगों ने कौन सा देखे थे, इंदर किला। इंदर किला के बाद देखे थे हम लोगों ने पिनवैली। पिनवैली के बाद हम लोगों ने देखे थे खीरगंगा। और खीरगंगा के बाद देखे थे सिंबल बाल बारह। तो ग्रेट हिमालय से कौन सी रिवर जा रही थी, ग्रेट हिमालय से आप लोगों की कौन सी रिवर जा रही थी, तो ग्रेट हिमालय से आपकी जा रही थी कौन सी, ब्यास रिवर, जिसे अब तीर्थन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इंदर किला की बात करते हैं तो इंदर किला से कौन सी रिवर जा रही थी, चिनाब रिवर। फिर पिन वैली की बात करते हैं तो पिन वैली में मैंने बताया था आप लोगों को स्पीति रिवर आके ड्रेन कर रही है, याद है, स्पीति वैली भी यहीं पे। तो याद रखना स्पीति आके ड्रेन करती है। फिर देखिए खीरगंगा, तो खीरगंगा से कौन सी रिवर जा रही थी आप लोगों की, पार्वती रिवर। सिंबल बालवारा से भी पार्वती रिवर। ठीक है। तो ये हो गई इनकी रिवर यहाँ पे। हम लोगों ने फिर देखे थे ग्रेट हिमालय को कौन सा मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। पिन वैली को हम लोगों ने देखे थे यहाँ पे कौन सा हिमालयन बर्ड पाया जाता है, हिमालयन स्नोकॉक पाए जाते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था, इधर सब ऊपर साइड में हम लोगों ने देखे थे स्नो लेपर्ड वगैरह, स्नो लेपर्ड पाए जा रहे थे, बहुत सारे हिमालयन पाए जाते थे। लेकिन मैंने बताया था यहाँ पे आपका सिंबल बाल बारह है, तो सिंबल बाल बारह में मैंने आप लोगों को बताया था, एक चीज याद रखिएगा कि चीतर हो गया, सांबल हो गया, सांबर हो गया, उसके अलावा आप लोगों का नीलगाय वगैरह हो गए, है ना। ये सब आपको कहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, हिमालय के फुटहिल्स, मतलब सिंबल बाल बारह से। बाकी स्नो लेपर्ड हो गए, हिमालयन ब्राउन बियर वगैरह हो गए, हिमालयन आइबेक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज कहाँ पे मिल रही थी आप लोगों को, इधर ऊपर साइड पे। ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोगों को याद हो जानी चाहिए अच्छे से। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आज कौन कौन से स्टेट देखना है। आज हमें देखना है उत्तराखंड देखना है ना। मैंने शायद हरियाणा का भी करवाया था ना, हरियाणा में हम लोगों ने सुल्तानपुर देखे थे। देखो हरियाणा में कौन सा देखे थे हम लोगों ने, एक तो सुल्तानपुर देखे थे और एक देखा था कालेसर देखे थे। तो यहाँ से दोनों से कौन सी रिवर जा रही थी आप लोगों की, यमुना रिवर, है ना। तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आज हमें देखना है उत्तराखंड देखना है, उत्तर प्रदेश वगैरह देखेंगे, बिहार देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में सबसे पहले हमारा वही काम, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, रिवाइज करेंगे, मतलब वो देखना है लोकेशन कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक है। देखो पहले जहां मैं सर्कल घुमा रहा हूँ वहां ध्यान से देखिएगा और नाम याद करने का ट्राई करिएगा। ठीक है, ट्रिक बिल्कुल मत बनाओ, कितने नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क की ट्रिक बनाओगे आप लोग, सब बकवास है वो। इसलिए तुरंत यहाँ यहाँ याद करो अच्छे से। सबसे पहले है गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद के बाद आएगा गंगोत्री, गंगोत्री के बाद आ रहा है वैली ऑफ फ्लावर, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर राजा जी, फिर ये हो गया जिम कार्बेट। तो देखो गोविंद गंगा, ऐसा याद रखो, गोविंद हो गई और एक हो गया गंगा आप लोगों का। ठीक है। फिर वैली ऑफ फ्लावर और नंदा, फ्लावर
नंदा देवी, मतलब फ्लावर अपन कहाँ चढ़ाते हैं, देवी के पास, ऐसा याद रखो। देखो, गोविंद गंगा आप लोगों को याद रहेगा, एक गर्ल्स का नाम है और एक बॉय का नाम है, गोविंद और गंगा, ये हो गए गोविंद गंगा। ठीक है, इसके बाद फ्लावर कहाँ पे चढ़ाते हैं अपन, देवी के पास, तो नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी। फिर इस इधर पे आओगे लेफ्ट साइड में तो आपको राजा जी मिलेगा, और नीचे जाओगे तो जिम कॉर्बेट मिलेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो इधर। हम लोगों ने देखे गोविंद, गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद के बाद मैंने बोला गोविंद के साथ एक लड़की रहेगी जिसका नाम क्या था, गंगोत्री, गंगा गंगोत्री ऐसा करके याद रख लेना। गंगोत्री के बाद मैंने बोला वैली ऑफ फ्लावर है, और फ्लावर्स कहाँ चढ़ाते हैं हम, देवी में, कौन सी देवी, नंदा देवी, ये नंदा देवी। फिर ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में आपका कौन सा जाएगा, राजा जी, पश्चिमी देशों से आ रहे थे राजा जी, ऐसे करके याद रखो, तो पश्चिम में क्या है, राजा जी। फिर हम नीचे जाओगे तो कौन सा मिल जाएगा, जिम कॉर्बेट, ठीक है, तो याद रखना जिम कॉर्बेट जो हमेशा आप लोगों को याद रहेगा। फिर और एक बार देखो, गोविंद, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, राजा जी, फिर जिम कॉर्बेट, और एक बार गोविंद, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, राजा जी, जिम कॉर्बेट, और एक बार गंगोत्री, सॉरी गोविंद, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, राजा जी, और ये आप लोगों का जाएगा कौन सा, जिम कॉर्बेट। ठीक है, हुआ याद, जी हाँ। तो ध्यान से देखो, अब हम देख रहे हैं रिवर एनिमल्स वगैरह, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोविंद नेशनल पार्क की। तो गोविंद नेशनल पार्क में कौन सी रिवर जा रही है, यहाँ से जा रही है आप लोगों की टोन्स रिवर। कौन सी रिवर, टोन्स रिवर, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, टोन्स रिवर हो गई आप लोगों की। इसके बाद अपन देखते हैं एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो स्नो लेपर्ड हो गया, और हो गया एशियन ब्राउन बियर, याद रखना एशियन ब्राउन बियर, और ये हो गया स्नो लेपर्ड। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ स्नो लेपर्ड को किर्गिस्तान में क्या कहते हैं, ये सारी चीज मुझे बताओ जरा स्नो लेपर्ड के बारे में कमेंट करके तुरंत, है ना, मैं भी तो देखूं आप लोगों को कितना याद आ रहा है ना, 50 दिन बचे हैं, तो 50 दिन में कितना रिकॉल कर पा रहे हैं ये भी तो पता चले। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना स्नो लेपर्ड के बारे में पूरी चीजें। ठीक है, तो ये गोविंद नेशनल पार्क में टोन्स रिवर आ रही है, एनिमल हो गया स्नो लेपर्ड और एशियन ब्राउन बियर, है ना। अब स्टार्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था, याद रखना, स्नो लेपर्ड की बात करूं तो स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में जो स्टार्ट हुआ था ना, यहीं से हुआ था। और मैंने आप लोगों को याद करो कुछ मैंने प्रोजेक्ट के नाम बताया था, आप लोगों को याद आ रहा है, जैसे मैंने बताया डिक्लेरेशन बताया था, गांधीनगर डिक्लेरेशन बताया था, काय के लिए, सीएमएस के लिए बताया था आप लोगों को, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी के लिए। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था आप लोगों को, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो काय काय के लिए था आप लोगों को, टाइगर की पॉपुलेशन को दुगना करने के लिए था। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे बिस्किक डिक्लेरेशन। तो बिस्किक डिक्लेरेशन किस लिए था, जो आप लोगों के स्नो लेपर्ड है ना, ग्लोबल स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, तो इसलिए तब आप लोगों का कौन सा, स्नो लेपर्ड वाला प्रोजेक्ट जो 2009 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे पाया जाएगा स्टेपी ईगल, है ना। और मैंने जस्ट बताया था आप लोगों को हेमिस नेशनल पार्क में, हेमिस नेशनल पार्क में कौन सा ईगल पाया जाता है, गोल्डन ईगल पाया जाता है, और एक कौन सा बर्ड पाया जाता था वहां पे, ग्रिफन वल्चर। ठीक है, तो याद रखना गोविंद नेशनल पार्क में कौन सा बर्ड है, स्टेपी ईगल, है ना। और एक है बियर्डेड वल्चर, याद करो बियर्डेड वल्चर यहाँ पे है, और वहां पे कौन सा वल्चर था, वहां पे था ग्रिफन वल्चर। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना बियर्डेड वल्चर ये इंडिया का रेसिडेंट है या फिर माइग्रेटेड बर्ड है। मैंने बताया था 9 स्पीसीज पाई जाती है कहाँ पे, इंडिया में वल्चर्स की, जिसमें से 6 इंडिया की है रेसिडेंट है, और 3 बाहर से आई हुई है, तो टोटल 9 पाई जाती है कहाँ पे, इंडिया में। तो ये जो बियर्डेड वल्चर है ये इंडिया की है या फिर बाहर से प्रवासी पक्षी है, ठीक है, ये दो मुझे बताइएगा याद से। तो स्टेपी ईगल और एक बियर्डेड वल्चर कहाँ पे पाए जाते हैं, गोविंद नेशनल पार्क में, टोन्स रिवर, एनिमल हो गया स्नो लेपर्ड और ब्राउन बियर। ठीक है, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, गोविंद नेशनल पार्क से। और एक चीज मैंने बताया था कौन सा डिक्लेरेशन, बिस्किक डिक्लेरेशन, जो कि किसके लिए था, स्नो लेपर्ड के लिए था। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन बात करते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। तो गंगोत्री नेशनल पार्क में कौन सी रिवर है आपकी, भागीरथी रिवर, है ना, भागीरथी। यहाँ पे कौन सी थी, टोन्स, और यहाँ पे कौन सी है, भागीरथी रिवर। इसके बाद अपन एनिमल्स की बात करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स पा जाएंगे। तो स्नो लेपर्ड हो गया, एशियन ब्लैक बियर हो गया, ये दोनों देख चुके हैं, मस्क डियर और ब्लू शिप यहाँ पे, है ना। याद करो तिब्बतियन शिप मैंने बताया था कहाँ पे है आप लोगों का, हेमिस नेशनल पार्क में, है ना। तो यहाँ पे कौन सी है, ब्लू शिप है। ठीक है, और यहीं पे आप याद रखना कहाँ पे, गंगोत्री नेशनल पार्क में आप लोगों को केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे दिखाई देगी, और भागीरथी रिवर भी आपको यहीं पे दिखाई देगी, है ना। तो याद रखना, एक तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक भागीरथी रिवर कहाँ पे है, गंगोत्री नेशनल पार्क में, है ना। और यहीं पे आपको गौमुख ग्लेशियर भी दिखाई देगा, कौन सा ग्लेशियर, गौमुख ग्लेशियर, कहाँ पे, गंगोत्री में। तो मैंने क्या बताया गंगोत्री के बारे में, गंगोत्री में मैंने सबसे पहले रिवर बताया था, तो कौन सी रिवर आ रही थी आप लोगों की, भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर के बारे में बताया कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा ग्लेशियर है, गौमुख ग्लेशियर है। तो इतनी सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए किसके बारे में, गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है,
बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में, है ना। वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में, तो यहाँ पे कौन सी रिवर आ रही है आप लोगों की? पुष्पावती रिवर, है ना। कौन सी? पुष्पावती रिवर, है ना। देखो पार्वती रिवर दो में आ रही थी, याद करो पार्वती रिवर कहाँ कहाँ पे आ रही थी? दो जगह देखे थे, कौन कौन से नेशनल पार्क में देख रहे थे पार्वती रिवर के बारे में? एक तो देखे थे हमने आप लोगों का किसमें देखे थे, वहां पे आपका क्या कहते हैं आपका यार, सिंबल बाल बारह में देखे थे, और एक देखे थे आप लोगों ने खीर गंगा में, देखे थे यहाँ पे पार्वती रिवर। उसी प्रकार पुष्पवती रिवर किस में आ रही है? फ्लावर्स नेशनल पार्क में, वैली ऑफ फ्लावर में। तो ये ऐसे याद रख लो ना, फ्लावर्स मतलब अपन हिंदी में पुष्प भी कहते हैं, फूल भी, पुष्प वगैरह, तो याद रखो पुष्पवती रिवर कहाँ पे आ रही है? वैली ऑफ फ्लावर्स में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। एनिमल पाए जा रहे हैं यहाँ पे एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ब्राउन बियर, रेड फॉक्स, ब्लू शिप, है ना। ये देखो स्नो लेपर्ड हो गया, एशियाटिक ब्लैक बियर, ब्राउन बियर वगैरह, ब्लू शिप, ये तो देखते आ रहे हैं कि हम लोग, आप लोगों का हेमिस से स्टार्ट हुए, तो आप लोगों का स्नो लेपर्ड तो इधर नीचे तक आ रहे हैं, फुट हिल्स तक, है ना। अच्छा आप लोगों को याद है क्या, मुझे ये बता रहा हूँ, अभी जो रिपोर्ट आई थी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें बताया गया था कि सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में। तो आप लोग को याद होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है, कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं वैल्यू ऑफ फ्लावर के बारे में, कि वैल्यू ऑफ फ्लावर कंप्लीटली मतलब पूर्णतः ये टेम्परेट अल्पाइन जोन में पाया जाता है, पाए जाने वाला नेशनल पार्क है। कौन सा? वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे पाया जाता है? कंप्लीटली कहाँ पे पाया जाता है? टेम्परेट अल्पाइन जोन। अब टेम्परेट पता ही है आप लोगों को, शीतोष्ण वाला क्षेत्र हो गया, वहां पे पाया जाता है, ना कि ट्रॉपिकल में। ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर हाई एल्टीट्यूड हिमालयन वैली में पाया जाता है। ठीक है। अब इसे याद रखना, इट इज नोन फॉर इट्स अ मेडोज ऑफ एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर। तो ये जो एंडेमिक है किसके लिए? अल्पाइन, अल्पाइन फ्लावर्स के लिए, है ना। अल्पाइन में जो फ्लावर्स होते हैं, फूल्स वगैरह, उसके लिए जाना जाता है। कौन सा? एंडेमिक है, स्थानिक है वहां का, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं, देखो तीन चीज आप लोगों को याद आ रही है, क्या क्या चीज, कौन कौन सा नेशनल पार्क देखे हम लोगों ने सबसे पहले था वैली ऑफ फ्लावर देखे नीचे साइड पे, फिर उसके सॉरी ऊपर देखे हम लोगों ने गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद के बाद देखे गंगोत्री, और गंगोत्री के बाद हम लोगों ने देखे कौन सा? वैली ऑफ फ्लावर। मैंने बताया किसके बारे में? गोविंद के बारे में। गोविंद से कौन सी रिवर जा रही है आप लोगों की? और फिर गंगोत्री से कौन सी जा रही है? और फिर वैली ऑफ फ्लावर से कौन सी जा रही है? तो वैली ऑफ फ्लावर से जा रही थी आपकी पुष्पवती रिवर। इसके बाद अपन कहाँ की बात कर रहे थे? गंगोत्री की बात कर रहे थे ना, वो सॉरी हाँ गंगोत्री की। तो गंगोत्री से कौन सी रिवर जा रही थी आप लोगों की? भागीरथी रिवर। फिर हम लोगों ने देखे कौन सी? टोन्स रिवर, गोविंद में। तो याद रखना अच्छे से, क्या याद रखना है? गोविंद से जा रही है टोन्स रिवर, उसके बाद गंगोत्री से जा रही है आप लोगों की भागीरथी रिवर, और उसके बाद आप लोगों की वैली ऑफ फ्लावर से जा रही है पुष्पवती रिवर। ठीक है। तो पूरी रिवर को अच्छे से याद करिएगा। ग्लेशियर वाला किस में आ रहा है? गोमुख ग्लेशियर, तो वो भागीरथी रिवर वाला ये आ रहा है आप लोगों के गंगोत्री नेशनल पार्क में। ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन पहुंचते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क में। तो नंदा देवी नेशनल पार्क में ऋषि गंगा रिवर आ रही है। कौन सी रिवर? ऋषि गंगा रिवर। ठीक है। और यहाँ पे एनिमल कौन सा पाए जाते हैं? हिमालयन मस्क डियर, मेनलैंड सैरो हो गया, हिमालयन तहार हो गया, और हिमालयन ब्लैक बियर हो गया। ठीक है। याद रखना नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेट हिमालय, याद करो कौन सी नदी के किनारे? ब्यास तीर्थन, याद आ रहा है? तो उसको मिला हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सेम वैसे ही नंदा देवी नेशनल पार्क को कौन सा मिला है? यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ से कौन सी रिवर है? नंदा देवी से ऋषि गंगा। एक बार रिवर अच्छे से कर लो, क्योंकि रिवर मेरे को लग रहा होगा कि आप लोग भूल रहे हो ना बार बार। देखो गोविंद हो गया, गोविंद से आप लोगों की टॉन्स रिवर हो गई, उसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री से हो गई आपकी भागीरथी रिवर। इसके बाद हम लोग आए थे वैली ऑफ फ्लावर, तो वैली ऑफ फ्लावर से पुष्पवती रिवर हो गई, उसके बाद नंदा देवी, तो नंदा देवी से अभी जस्ट हम लोगों ने देखे कौन सी रिवर गई है? कौन सी गई है? ऋषि गंगा रिवर। ठीक है। हेमिस से कौन सी जा रही थी आप लोगों की? चलो रिवाइज करो जल्दी, रिवर रिवर के बारे याद करो। हेमिस से जा रही थी आप लोगों की इंडस मरका रिवर। इसके बाद अपन लोग गए थे जम्मू कश्मीर में काजीनाग से झेलम रिवर, सलीम अली से झेलम रिवर, दशीगाम से दगवान रिवर, बहुत बढ़िया। इसके बाद किश्तवाड़ से जा रही है आपकी चिनाब रिवर। ठीक है। इसके बाद अपन लोग पहुंचे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन से देखे थे आप लोगों ने? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय से कौन सी जा रही है? ब्यास, जिसे तीर्थन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए अपने हम लोगों ने कौन सी? इंदरकिला, इंदरकिला से चिनाब रिवर। फिर इसके बाद देखिए पिनवैली, पिनवैली से कौन सी? स्पीति ड्रेन करती है यहाँ पे। इसके बाद देखिए पिनवैली के बाद आप लोग आ गए किसमें? खीरगंगा में। तो खीरगंगा में कौन सी आ रही? पार्वती रिवर। इसके बाद देखिए कौन सी? सिंबल बालबारा, तो सिंबल बालबारा से कौन सी रिवर? पार्वती रिवर। इसके बाद हरियाणा पहुंचो, हरियाणा में सुल्तानपुर, सुल्तान और केलसार, केलसार दोनों में कौन सी रिवर जा रही थी आप लोगों की? यमुना रिवर। फिर अभी जस्ट हम लोगों ने देखे गोविंद से कौन सी रिवर जा रही है? टोंस रिवर। गंगोत्री से कौन सी रिवर जा रही है? गंगोत्री से आप लोगों की जा रही है भागीरथी रिवर। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर से जा रही है पुष्पवती रिवर। फिर वैली ऑफ नंदा से जा रही है, सॉरी नंदा देवी से जा रही है कौन सी रिवर आप लोगों की? ऋषि गंगा रिवर। हुए याद?
बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन लोग पहुंचते हैं किसमें, राजा जी नेशनल पार्क में। तो राजा जी के बारे में अपन बात करते हैं तो यहाँ जाती है आप लोगों की गंगा रिवर, है ना, सोंग रिवर भी यहीं से जाती है, तो याद रखना गंगा और सोंग रिवर कहाँ पे जाती है, राजा जी। तो राजा जी को गंगा पसंद है और गंगा पसंद है तो उसके लिए सोंग आते हैं, ऐसा याद रख लेना। तो राजा जी, गंगा, सोंग, ठीक है। इसके बाद अपन एनिमल की बात करते हैं, यहाँ पे तो एलिफेंट पाए जाएंगे, बंगाल टाइगर्स होंगे, स्लॉट बियर हो गए, एनिमल इंडियन लंगूर हो गया, ठीक है। याद रखना बंगाल टाइगर्स पता ही आप लोगों को एंडेंजर, देखो बंगाल टाइगर्स याद रखना कि यहाँ भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल में भी पाए जाएंगे केवल। तो याद रखना बंगाल टाइगर्स आपके कहाँ पे पाए जा रहे हैं, राजा जी के पास। तो राजा है कौन, बंगाल टाइगर्स, ऐसे याद रखना। फिर एलिफेंट हो गया आप लोगों का वनरेबल, है ना, लीज कंसर्न। बंगाल टाइगर हो गया आप लोगों का एंडेंजर्ड, याद रखना स्लॉट बियर आपको वनरेबल में आ रहा है, क्लियर। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं कि राजा जी के बारे में, कि शिवालिक रेंज में, शिवालिक जो रेंजेस है और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हो गए, उसमें याला आ जाता है आपका कौन सा, राजा जी नेशनल पार्क। तो कभी आ जाए तो ये पता रहना चाहिए कि कौन से रेंजेस में आता है। कई को वो कल को वो पूछ दे कि ग्रेट हिमालय में आता है या फिर शिवालिक में आता है या फिर लिटिल हिमालय में आता है, तो पता रहना चाहिए कि शिवालिक रेंजेस में आता ही है ना, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वगैरह में, राजा जी नेशनल पार्क। इसके बाद अपन बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी रिवर आ रही है, रामगंगा रिवर, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट में कौन सी रिवर आ रही है, रामगंगा रिवर। और एनिमल देखो तो बंगाल टाइगर्स हो गए, एलिफेंट होंगे, बार्किंग डियर, चीतल, इंडियन पेंगोलिन, याद रखो इंडियन पेंगोलिन वगैरह, पेंगोलिन याद करो, चाइनीज पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन मैंने डिटेल में स्पीसीज वाले लेक्चर में बताया है, जिसको याद रखोगे कमेंट करके जरूर बताना इन दोनों के बारे में, ठीक है। फिर जाम्बर डियर हो गए, रेसिस मकाउस हो गए, क्लियर, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। जिम कॉर्बेट नेशनल इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इंडिया, सबसे पुराना कौन सा नेशनल पार्क हो गया आप लोगों का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये इन्होंने 1936 में ही प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, किसको, बंगाल टाइगर को, ठीक है। अब द पार्क वॉज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। तो याद रखो टाइगर इनिशिएटिव जो निकाले थे उसमें सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था टाइगर इनिशिएटिव में, वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और सबसे पहले बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट कसम किया हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1936 में, ठीक है। क्या इसका नाम चेंज किया गया है, यदि चेंज किया है तो बताओ नया नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये कौन सी रिवर में है, रामगंगा रिवर में। राजा जी कौन सी रिवर में था, तो राजा जी को गंगा पसंद है, सॉन्ग पसंद है, ऐसा मैंने बोले थे ना, है ना। तो याद रखो वो किस में है, गंगा और सोंग रिवर पे, ठीक है। और एक चीज जो बहुत काम की और ये आप लोगों का होमवर्क है, अच्छे से इनको कर लेना याद से, तराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम, ये क्या है इसके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। मेरे पास अभी टाइम की वैसी ही कमी है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऊपर ऊपर की। तराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क को ध्यान से देख लो, कॉर्बेट कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आता है, राजा जी नेशनल पार्क आता है, दुधवा टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है ना। ये वाले एरिया में देखो आप लोगों के ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, जिसमें ये सब चीजें आ रही है। देखो ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ रही है, दुधवा नेशनल पार्क, है ना, कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोइलवा तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, तराई आर्कलैंड लैंडस्केप प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आता है, यूके, उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब कहाँ कहाँ पे लागू, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, और जो नेपाल के जो मतलब निचली घाटी है वहां पे पाए, मतलब ये प्रोग्राम चालू है ना। कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है यहाँ पे, टाइगर, एशियन एलिफेंट, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ठीक है। उसके बारे में मैंने तो डिटेल में बताया हूँ, इसके बारे में सुमात्रा, जावा सबके बारे में बताया है, इसके बारे में ना देख लेना एक बार स्पीसीज वाले लेक्चर में, है ना। तो याद रखो किस किस में आ रहा है, कॉर्बेट, राजा जी, दुधवा और वाल्मीकि, इस पे आ रहे हैं। क्या पता कल को क्वेश्चन आ जाए, इससे पूछ ले कि कौन कौन से नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आते हैं, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए ना, कौन कौन से स्टेट में आते हैं ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। कि कल को क्वेश्चन आ गया कि तराई आर्क मतलब आर्क लैंड्स के प्रोग्राम में कौन कौन से नेशनल पार्क सम्मिलित हैं या फिर कौन कौन से स्टेट हैं, तो ये इनके नाम है, अच्छे से कर लेना। ये होता क्या अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। तो जो बंगाल टाइगर सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया गया था, जिम कॉर्बेट से स्टेब्लिश किया गया था, इसको प्रोटेक्ट के ऊपर बात की। जब टाइगर इनिशिएटिव कहाँ से किया गया, जिम कॉर्बेट से। कौन सी रिवर में आ रहा है, रामगंगा रिवर में, ठीक है। एक बार रिवर देख लेते हैं और मेन मेन चीजें देख लेते हैं। गोविंद, गोविंद, फिर गंगोत्री, गंगोत्री के बाद वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर के बाद आप लोगों का जाएगा कौन सा, नंदा देवी, नंदा देवी के बाद राजा जी, राजा जी के बाद जिम कॉर्बेट। हम गोविंद की बात करते हैं तो टोन्स रिवर हो गई, जब गंगोत्री की बात करते हैं तो आप लोगों को भागीरथी रिवर हो गई, फिर हम वैली ऑफ फ्लावर में बात करते हैं पुष्पवती रिवर हो गई, हम जब नंदा देवी की बात करते हैं तो ऋषि गंगा रिवर हो गई, राजा जी की बात करते हैं तो गंगा और शोंग रिवर हो गई, और जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो रामगंगा रिवर हो गई, क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ, और एक चीज इसके बारे में, किसके बारे में, अस्कट सेंचुरी के बारे में। देखो अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को कहाँ पे जाएगी, उत्तराखंड में जाएगी। यहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, मस्क डियर है ना, मस्क डियर पाया जाता है जो कि एंडेंजर्ड है, याद रखना, है ना। और जो कि और हिमालयन फुट हिल्स में पाए जाते हैं, तो याद रखना अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उसके उत्तराखंड वगैरह में, है ना, वो भी पूर्वी क्षेत्र में इसके, ठीक है। हुआ याद सभी को, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, उत्तर
प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में क्या पाया जा रहा है, देखो आपका दुधवा नेशनल पार्क है ना। तो दुधवा नेशनल पार्क कौन सी रिवर में, शारदा रिवर, याद रखना शारदा रिवर है ना। और इसे ही काली रिवर के नाम से और महाकाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है, पता है आप लोगों को शारदा रिवर को है ना। कहाँ नेपाल में क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, सब पता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। स्वैम्प डियर पाया जाएगा, सांभर पाया जाएगा, स्प्लॉटेड डियर पाया जाएगा, एलिफेंट हो गया, चीतल वगैरह सब यहाँ पे आप लोगों का पाया जाता है। ठीक है, बारहसिंगा वगैरह नाम सुने होंगे आप लोगों को ना वो। तो बारहसिंगा में भी जितनी आधी जनसंख्या है बारहसिंगा की, वो सब कहाँ पे, आपके दुधवा नेशनल पार्क में। अब यहाँ पे कौन सा बर्ड पाया जाएगा, बहुत काम का, ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल है ना, जो बर्ड है याद रखना, ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल, ये कहाँ पे पाया जा रहा है आप लोगों के, दुधवा नेशनल पार्क में। कौन सी रिवर है यहाँ पे, शारदा रिवर, जिसे काली महाकाली के नाम से जाना जाता है, सब पता है आप लोगों को। डियर वगैरह जितने हिरन वगैरह सब यहाँ पे हिरन दिखाई देंगे आपको, चीतल वगैरह, एलिफेंट वगैरह सब यहाँ, बारहसिंगा सब यहीं पे दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं आपके गंडक रिवर बिहार के बारे में। तो बिहार में कौन सी रिवर पाई जा रही है आप लोगों की, कौन सा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क में कौन सी रिवर आ रही है आपकी, गंडक रिवर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जाएंगे, तो बंगाल टाइगर, इंडियन गौर और फ्लाइंग स्क्वेल यहाँ पे पाई जाती है ना, याद रखना। फ्लाइंग स्क्वेल हो गए, बंगाल टाइगर हो गया और इंडियन गौर। बंगाल टाइगर के बारे में याद आ रहा है कि 1936 में कौन से नेशनल पार्क से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसके प्रोटेक्ट की बात स्टार्ट की कर दी गई थी, किसके, बंगाल टाइगर के। वहीं से जिम कॉर्बेट की बात हम बात करते हैं तो वहीं पे टाइगर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, वही नेशनल पार्क से। वहीं की बात करते हो सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ था वहीं पे, जी हाँ। याद रखो और एक चीज, वाल्मीकि नेशनल पार्क में कौन सी ट्राइब निवास करती है, तो यहाँ पे ट्राइब निवास करेगी थारू ट्राइब। तो याद रखना थारू ट्राइब कहाँ पे आ रही है आप लोगों के, वाल्मीकि नेशनल पार्क में है ना। जिम कॉर्बेट से कौन सी रिवर जा रही है, रामगंगा, याद करो। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा लास्ट है आज का, झारखंड। तो झारखंड में देखते हैं बेतला नेशनल पार्क। तो बेतला नेशनल पार्क में कौन सी रिवर आ रही है, नॉर्थ कोयल रिवर है ना, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी, सोन रिवर की। कौन सी नदी, कोयल नदी है ना, बेतला नेशनल पार्क में। यहाँ पे बेम्बू और सॉल्ट फॉरेस्ट, याद करो सॉल्ट फॉरेस्ट के लिए मैंने कौन सा नेशनल पार्क बताया था, और मैंने बताया था पोंटा वैली, याद करो पोंटा वैली कहाँ पे है, कमेंट करके जरूर बताओ पोंटा वैली। ठीक है, तो नॉर्थ कोयल वगैरह, सोन रिवर सब कहाँ पे पाई जा रही है, बेतला नेशनल पार्क में। अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल है, इंडियन जियांट स्क्वेल हो गया, फोर हॉर्न एंटीलूप्स हो गए, पेंगोलिन वगैरह, तो यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह हो गया, पलामू टाइगर, यहीं पे याद करो पलामू टाइगर रिजर्व भी है झारखंड पे है ना, पलामू टाइगर रिजर्व, छोटा नागपुर पठारों में है ना। छोटा नागपुर पठार में कौन सा टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे नॉर्थ कोयल रिवर आ रही है बेतला में। ठीक है, इसके बाद अपन लोग ये कल से देखेंगे ना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या क्या पढ़े आज, हम लोगों ने पढ़े आज आप लोगों का, एक तो पढ़े उत्तराखंड, उसके बाद हमने यूपी देखे, फिर बिहार देखे, फिर देखे हम लोगों ने झारखंड। तो उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में कौन कौन से हो गए, एक तो हमने देखे गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद के बाद हम लोग पहुंचे थे कहाँ पे, गंगोत्री में, गोविंद के साथ गंगा, ऐसा याद करा था, गंगोत्री। गंगोत्री के बाद हमने देखे फ्लावर है, वैली ऑफ फ्लावर। फ्लावर किसको देना है, किसको चढ़ाते हैं, नंदा देवी को, मतलब देवी को चढ़ाते हैं, तो नंदा देवी। फिर हमने देखा पश्चिमी देशों से आ रहा है कौन, राजा जी, तो राजा जी इधर हो गया। फिर इधर उधर हम लोगों ने देखे कौन सा, जिम कॉर्बेट। गोविंद से हम लोगों ने देखे तो गोविंद से कौन सी रिवर जा रही थी, यहाँ से जा रही थी टोन्स रिवर। फिर गंगोत्री से कौन सी जा रही थी आप लोगों की, भागीरथी रिवर। फिर हम लोगों ने देखे वैली ऑफ फ्लावर से कौन सी जा रही थी, पुष्पवती रिवर। फिर हम लोगों ने देखे कि आप लोगों का किससे कहाँ, मतलब नंद देवी, यहाँ से कौन सी जा रही थी आप लोगों की, ऋषि गंगा रिवर। फिर राजा जी से जा रही थी गंगा सॉन्ग, गंगा पसंद है और सॉन्ग आते हैं उसके लिए, तो गंगा और सॉन्ग रिवर। फिर जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट से कौन सी रिवर जा रही थी, यहाँ से जा रही थी आप लोगों की रामगंगा रिवर। ये देखे थे हम लोगों ने। कौन सा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइड में, नंदा देवी सर। ठीक है, और यहीं पे देखो आप लोगों ने अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखे थे। ठीक है, कौन से रिवर में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गंगोत्री में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जी हाँ। कौन से में गौमुख ग्लेशियर है, तो यहीं पे गौमुख ग्लेशियर है, कहाँ पे, गंगोत्री में। तो ये सारी चीज आप लोगों को याद आ जानी चाहिए। ठीक है, टाइगर इनिशिएटिव कहाँ से लिया गया, जिम कॉर्बेट से लिया गया। ठीक है, कितनी सारी चीज आप लोगों को याद हो जा रही होगी, मैं सच बता रहा हूँ, यदि मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो कि आप लोग यहीं पे एक्टिव रिकॉर्ड। इसके बाद हम लोगों ने देखे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखे दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर में कौन सी आ रही थी, शारदा रिवर है ना, शारदा काली महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पूरे डियर्स पाए जा रहे थे, ये भी बताया था, चीतल वगैरह ये सारी चीज यहीं पे पाई जा रही थी आप लोगों के। ठीक है, बुलबुल के बारे में बताया था, बर्ड याद है। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे कौन से, वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि से कौन सी जा रही थी आप लोगों की रिवर, हम्म, देखो मैं भी भूल गया। वाल्मीकि से जा रही थी आप लोगों की कौन सी, गंडक रिवर, हाँ सॉरी, यहाँ से जा रही थी कौन सी, गंडक रिवर। तो याद रखना वाल्मीकि से कौन सी है, गंडक है। और आपकी बेतला से कौन सी है, नॉर्थ कोयल रिवर है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन्स की। याद रखना वाल्मीकि से गंडक है ना, गंडक। तो यूपी में दुधवा में कौन सी रिवर जा रही है, शारदा रिवर।
बिहार में वाल्मीकि में कौन सी रिवर जा रही है? गंडक रिवर। और आप लोगों का झारखंड में बेतला रिवर में कौन सी जा रही है? कोयल रिवर। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा मेरे जैसे। है ना, क्योंकि इंसान है, हो जाती है गलती कभी कभी, है ना, याद नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार याद करोगे तो बार बार याद होगी, अदरवाइज कुछ भी याद नहीं होगा। है। इसके बाद हम लोगों ने शायद देख तो लिए पूरे, और क्या, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाकी कमेंट करके बताना कैसी चल रही सीरीज। ठीक है। एक एक कमेंट देखता हूँ मैं, और जितनी चीज पूछता हूँ सारी चीज बताना अच्छे से, और ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर देना और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। ठीक है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। ओके बाय।